अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सदीकी साहब के बाद आखिर ये घर बिखरने वाला है। सब भाई अलग होने वाले हैं और अजरा की यही चालें कामयाब रही, क्योंकि आज तो वासिफ ने भी कह दिया कि वो इस घर से तब तक नहीं जाएगा जब तक उसे भी इसका हिस्सा नहीं मिल जाता। आखिर जमाल अफसुर्दा होकर अपनी वालदा से कहता है कि अब्बू जो फैसला नहीं कर गए आप अपनी जिंदगी में ही कर दें, इस घर को बेच के सब भाइयों को हिस्सा देकर अलग कर दें। ये सुनने के बाद तो आज वालदा कुछ न कह सकी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख भी लिया कि अब तो भाई भाई दस्तों गिरबान होने लगे हैं। मैं भला क्या कर सकूंगी। और फिर ऐसे ही वासिफ ने इस घर से जाने का फैसला कर लिया। शिफ्टिंग के लिए सारा सामान पैक करते हैं और फिर उसी दौरान मैट्रेस के नीचे से एक तावीज मिलता है। वलीद और वासिफ ने ये देखा तो हैरान हो गए। वलीद उस वक्त तावीज को उठाने लगा तो हाथ हटा लेता है, शायद यही सोच कर के जमाल भाई को खुद ही दिखाऊं कि देखें इस मैट्रेस के नीचे से तावीज कैसे मिल गया। तभी इस तावीज को पाकर तो जमाल भी हैरान हो जाता है और सोच में गुम होता है, क्या वाकई अजरा ऐसा कर सकती है। मगर अभी किसी के पास कोई इतना पक्का सबूत नहीं। मगर अब वलीद तो सोच रहता है कि जब भी अजरा भाभी बाहर जाएंगी तो मैं पीछा करूंगा ताकि सबूत के साथ बात कर सकूं। और उधर अजरा तो बहुत ज्यादा खुश होती है कि जैसे मैंने चाल चली थी, जो सोचा था वही होने जा रहा है, कैसे मैंने इन दोनों को घर से निकाला है। ऐसे में समन की वालदा को इल्म हुआ तो वो भी यहाँ पर आए और काफी दुखी होती हैं। आज भी मुझे याद है सदीकी भाई पूरा पूरा दिन यहाँ पर खड़े रहते थे। उन्होंने निगरानी में अपना ये घर बनवाया। साथ ही वो इस दुख का भी इजहार करती हैं कि ऐसे कैसे बेचने का फैसला कर दिया, बाजी आपने रोका नहीं। मगर आज तो ये बेबी बाजी भी कुछ नहीं कर सकती। और वहाँ पर जमाल अजरा पर गुस्सा होता है कि उसकी हरकतों की वजह से ये दिन देखना पड़ा है कि हम भाइयों को अलग होना पड़ रहा है। फिर यूँ देखते देखते शिफ्टिंग भी हो गई। वासिफ और फरहत के यहाँ से जाने का वक्त भी आ जाता है। तो ऐसे में वासिफ को शुक्र है अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपने भाई से रोते हुए कहता है कि उस दिन वाकई मेरा रवैया गलत था, आप इस घर को मत बेचिए। ये सुनकर जमाल का दिल बड़ा हो जाता है। भाई उठकर गले लगता है तो सभी भाई गले लगे एक दूसरे के, कि अंदाजा भी नहीं था ये दिन भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर से ये दुख उसे भी खाए चला जा रहा था। और खास तौर पर बेबी बाजी को, वो तो असमत से अपना दुख भी बांटती हैं। दुआ करो कि तुम्हारे अब्बू मुझे अपने पास बुला लें, क्योंकि इस घर से दर बदर होना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अब यहाँ पर वासिफ ने घर बेचने से मना तो कर दिया, बस वही कह सकते हैं मुसीबत अभी टली है, खत्म नहीं हुई। ये अजरा मुसीबत बन के सभी के सरों पर मुसल्लत है ना, ये तो तब तक दम नहीं लेगी जब तक ये घर बिक नहीं जाता। क्योंकि इस अजरा की तो कोशिश भी यही है कि इस घर से एक एक करके सबको निकालूं और फिर इस सारे हिस्से पर मैं ही कब्जा करूं। ये घर तो सिर्फ मेरे और जमाल के हिस्से में ही आए। अब ऐसे हालात की वजह से सभी जहाँ पर बहुत ही डिस्टर्ब हैं। ऐसे में वलीद भी काफी डिस्टर्ब होता है। समन से उसकी अपनी मोहब्बत तो है ही, वो समन को उसका ब्रेसलेट देता है, मगर अंदर ही अंदर से बहुत टूटा हुआ है कि शादी करने के बाद घर का क्या माहौल हो गया, इंसान कितना बदल जाता है। मगर ऐसे में उसे अपने वालिद की आखिरी बात बहुत अच्छे से याद है कि अगर माँ की जिम्मेदारी तुम पर पड़े तो घबराना नहीं। और उसे ऐसे आसार होते हुए नजर भी आ रही हैं कि अजरा भाभी ने तो उसकी माँ को संभालना नहीं। फरहत भाभी वो जो वासिफ भाई को लेकर अलग हो गई, और यहाँ नसीर भाई का भी कोई पता नहीं। तो बाकी मैं बचा और मैं ही अपनी माँ को संभालूंगा। फिर यूं ही व्यूअर्स वक्त गुजरने के साथ आप जब देखेंगे कि वासिफ और फरहत जो कि अलग घर में शिफ्ट हो चुके हैं, ऐसे ही वक्त गुजरने के साथ वासिफ का माइंड अपने उस घर से हटता चला जाएगा। वो अपनी माँ का उस तरह से ख्याल नहीं रख सकेगा जैसे पहले रख सकता था। खैर पहले तो वो रखता भी नहीं था, क्योंकि वो फरहत और अजरा भाभी के मामलात में ही पड़ा था। पर व्यूअर्स अब आपके ख्याल में फरहत और वासिफ के इस घर से चले जाने के बाद क्या घर में सुकून होगा? क्या वासिफ अपनी वालदा का वो खिदमत का हक अदा कर सकेगा? क्योंकि अब की बार फरहत तो अलग हो चुकी है और इसके मुताबिक उसे सुकून भी होना चाहिए। तो क्या ऐसा होगा? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।